अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा अमरूद का शरबत। जो अमरूद है ये विटामिन सी का ख़जाना होते हैं और फाइबर से भरे हुए होते हैं। ये आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगे, इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से अमरूद के शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो के बराबर अमरूद। इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब आपने शरबत के लिए अमरूद किस तरह के लेने हैं। आपने अमरूद कच्चे कच्चे लेने हैं, ठीक है। यह शरबत कच्चे अमरूद का ही बनेगा, आपने येलो वाले बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। सबसे पहले जो इसका अपर पार्ट है वो कट कर लेंगे और जो लोअर है इसे भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब अमरूद की हम रफली सी कटिंग कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। अगर आपने इस शरबत को गर्मियों में नहीं बनाया तो फिर आपने कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। इस तरह से इसकी हम कटिंग करते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अमरूद की कटिंग कर ली है। जो इसके बीज है इन्हें हम नहीं निकालेंगे। जब हम इसे ब्लेंड करेंगे वो बीज खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम एक लेंगे ब्लेंडर का जग। इसमें आधे अमरूद ऐड कर लेंगे और आधे का हम बाद में बनाएंगे। इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर काला नमक ऐड कर देंगे। काला नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसे स्किप नहीं कर सकते। फिर इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पुदीना, ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर नींबू का जूस। अब इसे ब्लेंड करने के लिए ऐड करेंगे 1 कप के बराबर पानी। अब इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन सब को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब जो अमरूद की प्यूरी आई है इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। कोई भी छन्नी लेंगे, इस तरह से छानते जाएंगे। जो भी जग में प्यूरी लगी है इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं प्यूरी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब जग में से इसका खंगाल ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम छानते जाएंगे। अब जो बाकी के अमरूद हैं उनका भी हम सेम इसी तरह से प्यूरी तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब जो हमारे पास अमरूद के छिलके और बीज आए हैं इन्हें हम वेस्ट कर लेंगे। मैंने सेम इसी तरह से जो दूसरे अमरूद बचे थे उनकी भी प्यूरी तैयार कर ली है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इस स्टेज पे जो हमारा शरबत है ये अभी रेडी नहीं हुआ है। अभी हमने बाकी के स्टेप्स भी करने हैं। आप देख सकते हैं शरबत बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। इसमें हम ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। जितना पानी आपने ऐड करना हो आप उसी हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, बट बहुत ही ज़्यादा नहीं ऐड करना है, फिर ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, ठीक है। शरबत को ना हमने ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब इस शरबत को हम सर्व करते हैं। अब हम ग्लास में ऐड करेंगे बर्फ़। इसमें हम ये डालेंगे बेहतरीन सा मज़ेदार सा अमरूद का शरबत। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल अमरूद का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।